हे गाइस, मेरा नाम हरिओम कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डियर हरिओम में स्वागत है। आज सेट कॉर्ड जे मैथमेटिक्स 10th एग्जामिनेशन हुआ है, जो फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। फर्स्ट सिटिंग में जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसमें जो होता है ना, जो 100% सही है। तो इसमें जो होता है फर्स्ट क्वेश्चन में है 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या है। तो इसका जो होता है राइट आंसर 10 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। यहाँ स्क्वायर 10 स्क्वायर 60 डिग्री है, तो इसका हो जाएगा 10 60 डिग्री का मान हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी खींची गई है। तो पी ए 4 सेंटीमीटर है, तो पी बी की लंबाई कितना होगा। इसमें जो होता है स्पर्श रेखा करेंगे तो यहाँ पर पी ए अगर 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए जो होता है पी ए और उसका जो होता है पी बी भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस दूसरा का डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद होता है कि निम्न में से इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। ठीक है, यहाँ पर ये ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b है -3 हो जाएगा और a है 1 हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। और उसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा, सी है -2 और उसके बाद ए है 1, यानी -2 हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर 3 का ए हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित केंद्र पी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका जो होता है 5 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इसको हम ऐसे बनाएंगे कि वृत्त के केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है केंद्र 13 सेंटीमीटर, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दिया है और पी से खींची गई रेखा की लंबाई, पी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। तो इसमें जो होता है हम ट्रिक एक जानते हैं 5, 12 और 13, ठीक है। 5, 12, 13, तो इसमें जो होता है ये 5 हो जाएगा। इसलिए जो होता है त्रिज्या आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। चौथा का डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं कि बेलन का अनुपात क्या होता है, पाई स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है πr² होता है, ठीक है। πr1 πr2 ठीक है। पाई कट जाएगा। उसके बाद R1 हो जाए, R1 है 2:3 दिया है, तो इसका हो जाएगा 4 चौक 16। तो इसका जो होता है गुना करेंगे तो कैलकुलेशन करके मेरा हो जाएगा 5 का बी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का जो होता है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसका हो जाएगा 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो होता है निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 60% में इसका जो होता है 7 का डी हो जाएगा, 60% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है 8 का होता है दो संख्या ए और 18 का लॉस 36 है, 2 है, तो ए का मान होगा। इसका जो होता है राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 का सी। 9 नंबर है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका जो होता है 1 हो जाएगा, डायरेक्ट सूत्र पर है, ठीक है। 10 का आपका सी हो जाएगा। 11 का जो होता है बी हो जाएगा। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय जो होता है 121 √121 हो जाएगा। 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर का जो होता है बी हो जाएगा। एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है, जो एक आयतन में गोला काटा जाता है, गोला का आयतन 100 इतना हो जाएगा। उसके बाद जो होता है दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो हलों की संख्या क्या होगा। अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी रखा होगा तो इसका जो होता है हलों की संख्या सिर्फ 1 होगा। देखिए इसका जो होता है समीकरण से बनेगा, समीकरण से बनने पर जो होता है 14 का ए हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक उदर खंभे की छाया की लंबाई √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। इसका जो होता है ऐसे बनेगा, ये एक्स है, खंभा की लंबाई x है तो छाया की लंबाई √3x हो जाएगा। तो हम 10 से मान निकाल लेंगे तो 10 30 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है। इसका शून्यक जो होता है x बराबर निकालेंगे x² बराबर 2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -√2 और +2 √2 हो जाएगा, ठीक है। इसका 16 का b हो जाएगा, ठीक है। और उसके दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। इसका जो होता है रूट अंडर कर देंगे, क्षेत्रफल का रूट अंडर कर देंगे, 64 और 121 करेंगे तो 8 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, यानी 8 17 का ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या जो होता है ना
इसका जो होता है 18 का डी हो जाएगा, नन ऑफ डीज हो जाएगा। ठीक है, यदि एबीसी की किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर है, इसका डायरेक्ट सूत्र पढ़ दिया है, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर होता है, सूत्र होता है कॉस ए बाय 2 होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा किसके बराबर होता है, तो थीटा किस एंगल पर बराबर होता है, 45 डिग्री पर जो होता है, दोनों का मान जो होता है बराबर होता है। साइन थीटा का मान भी 1/√2 होता है और कोस थीटा का भी मान होता है 1/√2 हो जाता है, 20 का ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो एक रेखा जो दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो कहलाती है जीवा हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। उसके बाद है बिंदु 2, -4 और इतना मिलान रेखा का मध्य बिंदु नियामक है, इसका जो होता है 3, -3 हो जाएगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, मध्य बिंदु होगा तो एक्स और यहाँ पर जो दिया रहता है निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर है 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान होगा, इसका राइट आंसर जो होता है 4 हो जाएगा। उसके cos 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, इसका जो होता है साइन ए हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है 24 का बी हो जाएगा। उसके बाद होता है 25 का जो होता है ताश के पत्तों की गड्डी अच्छी तरह से तो इसके एक्का होने की संभावना, एक्का की संख्या जो होता है 4 होता है और टोटल गड्डी की संख्या होता है 52 होता है, इसमें अति करेंगे भाग देंगे तो 1/13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 5, -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी है, उसके बीच की दूरी से निकालेंगे तो 4, √3 हो जाएगा। यहाँ पर मान रखेंगे और यहाँ से रख के तो x √x² - x1 का होल स्क्वायर प्लस इसे निकाल लेंगे। ठीक है, 5, 15 और 20 के लॉस और मोसो का अनुपात जो होता है 12:1 हो जाएगा। और उसके समांतर इतना का 10वां पद है, इसका जो होता है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसके बाद होता है बिंदु किस पाद में स्थित है, पाद में जो होता है प्लस और माइनस, इसमें जो होता है 4th पाद हो जाएगा, 4th पाद हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर वाले घन में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, इसका जो होता है 27 हो जाएगा। इसका हम आयतन निकाल के पी हो जाएगा। ठीक है, किसी घटना ई के लिए कौन सही है, तो इसका जो होता है पी बराबर 1 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। 32 नंबर होता है cos 90 डिग्री, इतना जो होता है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डैश cos 90 डिग्री का जो होता है cos 90 डिग्री का मान होता है 0 होता है। ठीक है, cos 0 डिग्री होता है, इसका जो होता है 32 का ए ऑप्शन हो जाएगा, 32 का हो जाएगा। और उसका tan थीटा बराबर 3/4 हो जाता है, sin थीटा का मान हो जाएगा, sin थीटा का जो होता है मान 3/5 हो जाएगा। ओके, और उसका 34 नंबर का होता है 34 का ए हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा। और उसके बाद होता है साइन 18 डिग्री और साइन 72 डिग्री जो होता है, यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे, cos 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाएंगे तो 18 डिग्री आएगा, और cos 72 डिग्री है, cos 72 डिग्री है, तो यहाँ cos 90 डिग्री में से 72 घटाएंगे तो हो जाएगा साइन 72 डिग्री, और यहाँ साइन होगा साइन 72 डिग्री, यहाँ साइन 72 डिग्री, और यहाँ 72 डिग्री कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसे 35 का सी ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। 50। यदि px बराबर x² - 3x - 4 बराबर px का एक शून्य क्या है, तो इसका जो होता है x² - 3x बराबर, यहाँ पर सोल्यूशन क्या तो 0 करेंगे, तो यहाँ से हल करेंगे तो x मिनस तो हो जाएगा 2 मान आ जाएगा, x + 1 x - 4 हो जाएगा। तो इसका 0 करेंगे तो x बराबर -1 और x बराबर 4 आएगा, तो इसका जो होता है राइट आंसर 36 का बी हो जाएगा। ओके, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल 2 × 2 बराबर 4 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 37 का डी हो जाएगा। समांतर से इतना का कौन सा पद 82 है, इसका जो होता है इसका करेक्ट आंसर 21वां पद जो होता है 82 होगा। ठीक है, उसका एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रम से इतना है तो उसका आयतन होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पर दिया हुआ, तो इसका जो होता है फॉर्मूला, शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² होता है, इसका आयतन होता है। ठीक है, उसका 40 का जो होता है सी हो जाएगा, 39 का सी हो जाएगा। और 40 में 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितना है, इसका जो होता है 40 का डी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और उसके बाद जो होता है यदि दो त्रिभुज एबीसी में इतना कोण ए कोण बी, यहाँ पर जो होता है त्रिभुज दिया है ए और बी सी दिया है और पी क्यू आर भी है, सब कोण क्या होता है बराबर है, जब बराबर होता है सब कोण तो जो होता है समरूप हो जाएगा, दोनों ए बी समरूप पी क्यू आर हो जाएगा, इसका 41 का डी हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है 6, 8, 9 x का मध्य 10 है तो x का मान हो जाएगा सी हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, यदि समीकरण इतना का 2 है 6x + 2y = 7 है तो कोई हल ना हो तो इसका जो होता है k बराबर -15 हो जाएगा, 43 का डी हो जाएगा। निम्न cos थीटा के बराबर हो जाता है, cos थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा होता है, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 44 का बी हो जाएगा। उसके बाद 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा, इसका हम जो होता है आरोही या अवरोही क्रम घटा के उसका पिछला जो होगा ना वही आंसर हो जाएगा, 45 का बी हो जाएगा। उसके बाद जो होता है 46 में P6 - 6 और 8 की दूरी मूल बिंदु से है, इसका जो होता है मूल बिंदु से अगर हम निकालेंगे दूरी सूत्र से तो इसका जो होता है 10 इकाई हो जाएगा, 46 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या तो इनका मौसा होगा, मौसा जो होता है इसका जो होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, 43 का डी हो जाएगा।
और उसके बाद होता है समीकरण युग्म इतना 0 और माइनस 3x का हल है। इसका जो होता है ना सॉल्यूशन करेंगे तो विरोधी होगा, तो इसका जो होता है विरोधी होने पर कोई हल नहीं होता, ठीक है। 48 का सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि समीकरण b² प्लस ax प्लस c = 0 के मूल समान है, तो मूल समान जब रहता है तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac 4bc बराबर 0 होता है, ओके। 50 जो होता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है तो उसकी ऊंचाई होगी। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की जो होता है ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, हाइट फॉर्मूला होता है √3/2a होता है, ठीक है। यहाँ पर मान रखेंगे √3/2 गुना एक मान दिया है 2a, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/a हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 50 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। इसमें जो होता है पहला क्वेश्चन जो होता है 2.47 पर रेक्टिंग दिया है, इसका जो होता है p/q के रूप में बदलें। और दूसरा क्वेश्चन जो होता है समीकरण इतना के वर्गगुणन विधि से हल करें। इसका जो होता है हल करके आप x और y का मान निकाल सकते हैं वर्गगुणन विधि से, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, जिसका 5वां पद 15 है, तीसरा और 8वें पदों का योग 34 है। ये भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 का हल निकाल लें, ये भी बन जाएगा। उसके बाद सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आपको जो होता है ना आप सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद x अक्ष बिंदु को ज्ञात करें जितना कि समदुरस्त है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है इतना का मध्य बिंदु है। इसका 8वां नंबर क्वेश्चन है कि tan θ बराबर 4/3 इतना का मान ज्ञात करें, और आप यहाँ से मान ज्ञात कर सकते हैं। tan θ बराबर अगर देखें तो tan θ बराबर 4/3 दे दिया, ठीक है। tan θ बराबर 4/3, यहाँ से हो जाएगा sin θ बटे cos θ बराबर होता है 4/3। sin θ दिया है मान 4 और cos θ 4 cos θ बराबर 5 है, cos θ बराबर 5 दिया है। और यहाँ पर निकालने को कह रहा है 3 sin θ और प्लस 2 cos θ और 2 cos, उसके बाद बट्टे में दे दिया 3 sin θ माइनस 2 cos θ। तो हम जानते हैं 3 sin θ का मान दिया है 4 दे दिया है और प्लस 2 cos θ का मान दे दिया है 5 दे दिया, ठीक है। 3 sin θ का मान दे दिया 4 और माइनस 2 cos θ का मान दे दिया 5 दे दिया, ठीक है। 4 × 12 और प्लस 10 15 10 4 × 12 और उसके माइनस 10 12 10 22 और उसके बाद हो जाएगा 12 में से 10 घटाएंगे 2 तो 22/2 हो जाएगा, 22/2 हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन है कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो इसके आयतन की गणना करें। इसका भी आप आयतन से फॉर्मूला से लगा सकते हैं, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि इतना का शंकु इतना है तो इसका आयतन का गणना करें। इसका जो था आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेशन ज़्यादा है इसका कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु इतना की संरेखी है, ये भी बन जाएगा। उसके बाद दो संख्याओं का मौसो इतना है 2175, यदि एक संख्या 725 दूसरी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का मौसो जो होता है हम जानते हैं मौसो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लौसो होता है, ठीक है। वहां से हम पहली संख्या कितना दिया है 725 दिया है, दूसरी संख्या निकालने को कह रहा है और मौसो दे दिया है 145 और लौसो दे दिया है 2175 दिया है। यहाँ से x मान निकाल सकते हैं, ओके। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि इतना का मान ज्ञात करें। 13 नंबर क्वेश्चन ABC भुजा AB तथा इस दो बिंदु E की क्रम से इतना है तो AD बराबर इतना दिया, x का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रूफ डेट 6θ प्लस tan θ बटे 6θ माइनस tan θ 1 प्लस sin θ बटे cos θ का स्क्वायर निकालने के लिए, ये भी क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष इतना है, इसके केंद्र का नियामक इतना है, यही सब क्वेश्चन दिया है। इसी तरह इस गोले का देख सकते हैं क्वेश्चन। और 18 देखिए इवैल्यूएट द फॉलोइंग क्वेश्चन 19 20 30 21 25 तक क्वेश्चन दिया था, दो सिक्कों के एक बार चला जाता है। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके 26 27 28 29 30 जितना क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय था। और उसके बाद जो होता है सिद्ध करें प्रूफ डेट 31 नंबर 32 33 नंबर क्वेश्चन था। बस यहीं तक क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।